हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, यानी इसे संक्षेप में हम लोग एपी भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2। लेकिन 5.2 पढ़ने से पहले कुछ थ्योरी है उसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर तो एक्सरसाइज को पढ़ना है ही। इससे पहले जितने भी रूल थे, नियम थे और 5.1 जितने भी सवाल थे वो आराम से हम करवा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उसको नहीं देखे हैं आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह का आगे दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ, आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिले, तो इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स आपके सामने हैं। एपी का एनवा पद। इस सब्जी एपी का एनवा पद क्या आता है? जैसे एपी में कई पद होते हैं ना, तो एक हुआ, शुरू करते एक से गिनते, एक हो गया प्रथम पद, उसके बाद वाला दूसरा पद, उसके बाद वाला तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां, नौवां, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। कहाँ तक? एन तक। तो एन तक जो हम लोग चले जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनवा पद। माने किसी एपी के पद को हम लोग गिनते हैं एक से लेकर कहाँ तक? एन तक। तो अंतिम तक जो गिनते हैं तो अंतिमा पद को हम लोग एनवा पद कहते हैं। माने मान लो किसी एपी में 50 पद है तो एक से लेकर हम 50 पद तक गिनते जाएंगे, तो 50 अंतिम वाला क्या हो गया आपका? एनवा पद। और एनवा पद मतलब 50वां पद। न समझे? यानी किसी पद एपी का अंतिमा पद ही क्या कहलाता है? एनवा पद कहलाता है। या एनवा पद को हम लोग अंतिमा पद कहते हैं। जैसे बोलो घुमा फिरा के बात तो एक ही है। चलो यहाँ पर आपको समझाए थे, एपी का जो पहला पद होता है वो क्या होता है? A1 होता है। एपी का जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? A2 होता है। एपी का जो तीसरा पद होता है वो क्या होता है? A3 होता है। चाहे आप यहाँ पे T1, T2, T3 भी रख सकते थे। सारी बात हम पिछले वीडियोज में बढ़िया से समझा करवा चुके हैं। अब प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए प्रथम पद को एक कर सकते हैं। A2 का P + D, A3 का P + 2D। आपको समझ कहाँ से भाई? सारी चीज को हम बढ़िया से पिछले वीडियो में बता चुके हैं। माने आप A1 को A बोल सकते हैं, A2 को आप A + D बोल सकते हैं, और A3 का आप A + 2D बोल सकते हैं। A4 + 3D ऐसे करके आप अनंत तक जा सकते हैं। तो अनंत तक नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे n तक जा सकते हैं। ठीक है, अंतिम पद तक आप जा सकते हैं। ये जो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका ये सबसे कोई उतना काम नहीं है, लेकिन चीजें जो हम बताने जा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक हम इसे लिख सकते हैं A + 1 + 1 × में D। एक में से हो जाएगा 0, 0 × D तो खत्म, तो खाली A, तो A आ जाएगा कि इसी को हम इसे लिख सकते हैं A + 2 + 1 × में D। अरे 2 में से एक जगह कितना बचेगा? 1 × D। तो A तो है क्या? A यहाँ 2 में से एक जगह तो बचेगा कितना? 1 × D तो D, तो A + D, तो फिर वही चीज ना हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A + 2D को, जैसे पहले हम इसको ऐसे लिखे, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 में से एक जगह कितना बचेगा? 2। ये तो है ही A + 2 × D, तो 2D, मतलब फिर वही हो जाता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि पहले हमने इसको ऐसे लिखे, ये एपी का व्यापक रूप था। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। एक कंडीशन देखने से हमको एक चीज का पता चला। पहले तो बोले ऐसे लिख सकते हैं, और लिखने के बाद हमको पता ये चला कि यहाँ पे जो रहता है वो आपको यहाँ लिखना है। हमेशा सब में सबको क्या घटाना है? 1 घटाना है। यहाँ पर 1 था, मैंने 1 में से घटाया तो 0 के बाद खत्म, फिर लौट के ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 में से 1 घटाया तो जो भी आएगा। यहाँ पर 3 था तो मैंने 3 में से 1 घटाया। उसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठा पद आप निकाल सकते हैं। और निकालते निकालते डॉट बताते कि आप निकालते निकालते कहाँ तक पहुँच गए? n तक पहुँच गए। तो इसी को देखते हम ये समझे, यहाँ जो रहेगा उसी में से घटाना है। नहीं समझे? यहाँ 3 था तो 3 में से घटाए थे, यहाँ 2 था तो मैंने 2 में से घटाए थे, यहाँ 1 था तो मैंने 1 में से 1 को घटाया था। यहाँ पर कहाँ तक? निकालते निकालते हम n तक पहुँच गए। तब nवां पद कैसे निकालिएगा? अरे भाई, प्रथम पद को मैंने A कहा, द्वितीय पद को मैंने A + D कहा, तीसरा पद को मैंने A + 2D कहा। तो एक समय लिखते लिखते जब आप nवां पद पे आ जाओगे तब उसको क्या कहोगे? उसको कहेंगे AN = A + n - 1 × में D। मतलब यहाँ पे जो रहेगा, जो पद आप निकालने जा रहे हैं ना, उसमें से 1 घटा के D लगा देना। आप एपी का जो भी पद निकालोगे ना, अब मान लीजिए एपी का आप 7वां पद निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे ए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे लिखना है। ठीक है,
तो अगर मान लो एपी का आपको 7वां पद निकालना है तो इसको ऐसे लिखना ए प्लस, इससे एक कम करेंगे क्या जाएगा, पहले लिख दो 1 घटा 7 घटा 1 करेंगे जी, इसको देखते हुए इंटू में डी, इसे लिखेंगे ए प्लस 7 में से जाएगा कितना बचेगा 6 डी, यानी कि ए 7 को आप क्या लिख सकते हैं 6 डी। ये सभी चीज हम ऐसे पिछले वीडियोज में भी पढ़ा चुके हैं, एपी का व्यापक रूप है। तो यहाँ से हम आप लोगों को ये बताने का प्रयास किए, ये जो आप देखिए सभी चीज, तो अंतिम में फाइनली आपके सामने एक सूत्र के बन के रूप में यही आया कि ए एन बराबर सूत्र ही होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। याद रखिएगा, जहाँ ए एन क्या है तो एपी का एनवा पद है और एनवा पद को ही एपी का अंतिमा पद कहते हैं। समझे समझे, जहाँ ए एन जो है वो एपी का क्या है अंतिमा पद है, अंतिम में रहता जी, अंतिमा पद है। इसे स्मॉल एल से भी क्या किया जाता है सूचित किया जाता है। जिसे आप लोग अभी एन करें जी, इसे स्मॉल एल से हम लोग क्या करते हैं सूचित करते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब उसके बाद एक और पॉइंट के रूप में आप लोग याद रखिएगा, किसी एपी में एन पद हो, क्या गो पद हो एन गो पद हो, तब एनवा पद को अंतिम पद कहते हैं और एनवा पद को हम लोग एन या टीएन या ये जो है ये स्मॉल एल है, क्या है स्मॉल एल से भी क्या करते हैं हम लोग सूचित करते हैं। यानी एपी के अंतिम पद को हम लोग एन या टीएन या स्मॉल एल से भी क्या करते हैं सूचित करते हैं, जो कि पहले भी बताए थे। अब देखिए एन बराबर सूत्र होता है, आप इसको किताबी भाषा में तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप लोग अपने से लिखेगा तो ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस, छोड़ो ना जैसे लिखा है उससे क्या दिक्कत, रहने दो ठीक है। एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन बराबर सूत्र वही होगा, एल बराबर सूत्र वही होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तीनों के तीनों क्या है एक ही चीज है, जब जिसका जरूरत पड़ेगा आप कोई भी चीज मान के काम चला लीजिएगा, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निकाल कर रखो, आप सब बुक निकाल कर रखिए, निकाल कर रखे, आप लोगों को हेल्प करना होगा, क्योंकि देखिए मेरा उतना बड़ा डिजिटली तो है नहीं कि हम लोग सारे चीज को अपने पास रखेंगे। तो इसको जैसे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आप लोगों को प्रश्न लिखाना होगा, ठीक है। तो प्रश्न आपको समझाते हैं, यहाँ प्रश्नावली 5.2 शुरू करते हैं। 1 नंबर में है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद क्या है एन है। अब एन क्या है, डी क्या है, ए क्या है, सारे चीज को आप लोगों को बढ़िया से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुके हैं। अरे ए है एपी का प्रथम पद, डी है एपी का सार्वंतर और एन क्या है एपी का अंतिम पद है। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर यहाँ पे जो सारणी दिया गया इसमें 5 सवाल, 1 2 3 4 5। अब पांचों को बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर 7 1 नंबर में, ए बराबर 7, डी बराबर 3, ए नंबर में 1 नंबर में ही एन बराबर 8 और एन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो आएगा, नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे, यही चीज हमको लिखाइएगा फटाफट। चलो तो जानने दो, आप लोग जो है 1 नंबर के रोमन में 1 नंबर का सवाल है। ए बराबर कितना था जी 7 था, आप लोग खुद बताइए। डी बराबर कितना था 3 था। अच्छा एन बराबर कितना था और ए एन बराबर क्या है व्हाट, वही तो निकालना है। तो सीधी सी बात है, सर जी ने अभी तुरंत पढ़ाया था। ए एन बराबर सूत्र होता बबुआ बता, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन बराबर ए का मान क्या है बाबू, ए का मान है 7 प्लस एन, एन का मान आप जान चुके कितना है 8 घटा 1 इंटू डी, डी का मान क्या है देखो 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 3 है। देखिए 7 प्लस 8 में से एक जगह तो बचेगा 7, 7 गुना बगल में 3 बैठा हुआ है, 7 प्लस पहले गुना 7 21, 21 और कितना जाएगा 28, यानी एन के जगह पर 28 भरना। तो ये हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब दूसरा सवाल है, ए बराबर -18 है, डी बराबर आपको डी आपको निकालना है। एन बराबर 10 दिया है, ए एन दिया है कितना है अंतिम पर 0 दिया हुआ है। अब करना क्या है, लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर हमको पहले से दिया है कितना 0, वो लिख देंगे, लिखेंगे क्या दिया है। सर जी कैसे आप लिख दिए, अरे भाई दिया इतना लिखिएगा। अब एन बराबर 0 हम क्यों लिखेंगे,
क्योंकि n बराबर 0 दिया, तब इसी की मदद से हम d का मान निकालेंगे। अब वास्तव में n बराबर तो सूत्र होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर उधर शून्य लिख दो। अरे भाई साहब n के जगह पे इसका जो सूत्र तो लिखिएगा, बराबर तो पहले शून्य तो शून्य नहीं लिखिएगा। अब रही बात मान रखने की, a का मान देखो कितना है -18 प्लस n का मान क्या है 10 घटा 1 इंटू में d का ही तो मान निकालना है, तो d को d ही रहने दो। अब बराबर क्या लिखिएगा 0। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है देखो -18 तो है ही, प्लस अब 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 गुना d तो 9d हो जाएगा, बराबर क्या 0 है जी। देखते जाइए यहाँ पर जाएगा 9d बराबर क्या 0 है, इस 18 उधर माइनस में, उधर जा क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस में 18 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 9d बराबर 0 और 18 जोड़िएगा तो 18 ही होगा, तो d बराबर हो जाएगा 18/9 और कट के d बराबर क्या आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा। ले यही तो आपको ज्ञात करना था, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है आपका तीसरा सवाल है, a बराबर आपको निकालना है, d बराबर -3 दिया है, n का मान 18 दिया है और n बराबर कितना दिया -5। फिर वही लिखेंगे चूंकि का मतलब दिया है कि भाई n बराबर हमारे पास पहले से मालूम कितना है -5, लेकिन पता चला कि n बराबर तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोले ना इसमें ज्यादा सूत्र नहीं, मात्र 3 सूत्र है, d बराबर n बराबर एगो लास्ट में sn बराबर, यही 3 गो सूत्र पूरे चैप्टर को हिला के रख दिया। देखिए तो बराबर यहाँ क्या पहले से -5 है। अब देखो a का मान क्या है नहीं जानते, वही तो निकालना तरह लिख दो 10 का 10। n का मान कितना है 18 घटा 1 इंटू में d का मान क्या है माइनस में 3 है, तो -3 लिखो बराबर क्या उधर -5। देखते जाइए a प्लस ये -3 से 2 बार गुना करिएगा ना अलग अलग जी, गुना खाली 2 बार कीजिएगा, पहले घटा लीजिए 18 से जगह कितना बचेगा 17 गुना क्या -3 और बराबर उधर क्या -5। देखते जाइए a प्लस मत लिखो, प्लस गुना -17 तिया 51 बराबर क्या है -5। देखते जाइए a बराबर -5, ये 51 उधर जाके जाएगा प्लस हो जाएगा 51 और घटाने जानते हो a बराबर 51 में से -5 घटेगा तो हो जाएगा 46 होगा जी। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही तो ज्ञात करना। सवाल नंबर जो है चलो स्टॉप करिए। चौथा सवाल आपके सामने, a बराबर -18 क्या है 9 है, d बराबर दिया है 2.5, n बराबर वाट मतलब निकालना है और n का भी मान दे कितना 3.6 लिखेंगे। चूंकि n बराबर तो 3.6 है ही और n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर क्या लिखेंगे 3.6। अब इस सब पर मान उठा के पटको मैंने रखो, तो यहाँ पर क्या है a का मान देखो बाबू कितना है माइनस में 18 कितना है जी 9 प्लस n माइनस 1, इस बार n का मान आप नहीं जानते हैं तो n माइनस 1 जस का तसली तो d का मान आप जानते हैं कितना है जी 2.5 है, बराबर उधर क्या है जी 3.6 है। देखते जाइए यहाँ पर क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू में 2.5 लिख दिए, बराबर उधर क्या 3.6 है जी। ये माइनस बच्चे उधर जा क्या जाएगा प्लस में जाएगा 18.9। देखते जाइए यहाँ पर जाएगा n इंटू 1 इंटू कौन है 2.5 बराबर, इस सब को जोड़िएगा 9 6 15 बाकी तो बचा 1 9 6 बाकी 1 18 3 कैसे 22 हो जाएगा जी। इतना आ गया, हमें तो निकालना n का मान n माइनस 1 इसको जस कर देते रख दो। अब n माइनस 1 के गुना में कौन था n माइनस 1 के गुना में कौन है 2.5 है, तो जो गुना में वो चला जाएगा इसके बटे में, इधर आकर आ जाएगा 22.5 है, बटे में आएगा 2.5। दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या समान है, ये 5 की बात नहीं कर रहे, मतलब अंक क्या है इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आराम से दशमलव उड़ा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी हो गया 225 हो गया खाली 25, तो कट जाएगा कितना बार में 9 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा अरे भाई सब 9 बार में नहीं कटेगा जी, 25 8 200 आता है, तो वहाँ 225 है तो 9 बार में नहीं कटेगा, अब कटाते रहना। हाँ तो यहाँ पर हमारे पास बचा n माइनस 1 बराबर उधर 9, हमें तो निकालना n का मान, तो n बराबर हो जाएगा 9, एक जो माइनस में बराबर को उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा उधर जाकर प्लस में 1,
तो n बराबर हो गया फाइनली आपका 10। ये आपका हो गया आंसर, इसके सोच लीजिए फटाक से। देखिए अब आपका 5वां प्रश्न, a बराबर 3.5 दिया हुआ, d का मान 0 दिया हुआ, n का मान 105 दिया और हमें निकालना है an। तो n निकालना तो n बराबर सूत्र होता है, लिखेंगे चूंकि n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर लिखो a का मान है 3 n का मान कितना है जी 105 है, घटा 1 इंटू में डी का मान क्या 0 है, 3.5 प्लस 100 हो जाएगा 4 गुना में जी तो 0 है जी। तो पता चलेगा कि गुना करेंगे 3.5, 0 गुना 100 तो 0 हो जाएगा, तो 3.5 ही होगा। यही हो गया आपका आंसर। एक बात और समझ लीजिए, हमने आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे, अगर डी का मान 0 रहेगा ना तो उसका कोई पद, पहला पद हो, दूसरा पद हो, तीसरा पद, यहाँ तक अंतिम पद ही क्यों ना हो, वो सब क्या आएगा सामान्य आएगा। जब प्रथमे पद 3.5 था तो अंतिम पद क्या आएगा, बीचला कोई पद क्या आएगा 3, सब उसका सब पद क्या होता है समान होता है। कभी होता है जब डी बराबर 0 होता है। समझिए। सवाल नंबर अब आपके सामने 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य क्या करता है, क्या करते हैं हम मेरा भी है। देखिए तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है एपी 10 7 4 का 30वां पद है, तो 30वां पद क्या होगा निकालना है। है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले नंबर में आप इसको हल करने जाते हैं, कम तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्या, ये अगर ये एपी तो ए बराबर क्या आपका 10 होगा। सर कैसे, अरे एपी के पहला पद को हम लोग ए कहते हैं, ए बराबर 10। हमको डी निकालना है, डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। अब बताओ a2 का मान क्या यहाँ पर भाई 7 है, a1 का मान क्या आपका 10 है, यानी जो डी का मान निकलेगा क्या निकल गया माइनस में 3 निकल गया, ए भी निकल गया डी भी निकल गया। हमें तो निकालना है किसका कौन पद, 30वां पद। लिखेंगे a30, ए एन को nवां पद कहते हैं, तो a30 को हम लोग क्या कहेंगे 30वां पद नहीं कहेंगे जी। तो 30वां पद को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस, अभी तुरंत बताए थे, उतना सूत्र मत लिखो, a30 का आप a प्लस सूत्र डी लिख सकते हैं, इसमें से एक घटा करके डी लगा दिया करो, एक घटा के डी सटा के, एक घटा के डी सटा के, हाँ बस। ए का मान क्या है 10 प्लस 29 गुना डी का मान क्या है माइनस में 3 बराबर 10 प्लस गुना माइनस, माइनस अब गुना करो, गुना करेगा 9 27 का 7 बाकी बचा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 हो गया जी। अब माइनस 87 में से 10 प्लस में घटेगा तो माइनस बचा कितना 77, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसके सोच लीजिए फटाक से। 2 के सवाल नंबर फिर से 2, यहाँ पर देखिए एपी दिया है, तो आप क्या करिए ए बराबर, इसको आप क्या करने जा रहे हैं हल करने जा रहे हैं, तो ए बराबर कितना दिया है भाई -3 दिया है, डी का मान निकालना है आपको, तो डी बराबर सूत्र है तो आप सबको पता है a2 घटा a1 ये होता है जी। अब a2 का मान यहाँ पर क्या है, a2 का मान है माइनस में 1/2 घटा, और a1 का मान पहले से क्या माइनस में ये नहीं जी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, -1/2 तो है ही, माइनस गुना माइनस प्लस 3, अब भिन्न के जरूरत है, इसको सॉल्व करिए करिए करिए, तो लघुत्तम लीजिएगा 2 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस में 1 प्लस में आएगा 3 दूनी के 6, पता चलेगा निकलेगा 5/, डी का मान क्या निकल गया, डी का मान निकल गया, किसका मान निकला डी का मान कितना निकलेगा 5/2 निकल गया। और हमें निकालना क्या इसका 11वां पद निकालना है, लिखेंगे इसलिए a11 मतलब इसका 11वां पद, 11वां पद को लिखेंगे a प्लस 10 डी लिखेंगे। अब मान रखो a का मान क्या है, चलो आगे बढ़ाते हैं। आप जो 11वां पद निकालने जा रहे हैं, a का मान क्या है बाबू साहब, देखो देखो -3 है प्लस 10 गुना डी, डी का मान अभी आप निकालें कितना 5/2, कट गया 5 बार काट दिया जी, -3 प्लस 5, 25 में 3 घटा कितना आएगा 22, अगर बगुलवा बी नंबर का सही है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बचे भाग को काम करने के लिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।